एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। और आज हम एक और वीडियो देखेंगे दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। दैट इज़ मनोज मुताशिर देशभक्त पोइम। तो हम कुछ पोइट्री देखेंगे, पोइट्री सुनेंगे बल्कि, और पोइट्री समझने की कोशिश करेंगे। एंड लेट्स सी, पोइट्री की खास बात ये होती है कि इसके वर्ड्स में मीनिंग होता है। म्यूज़िक जो सॉन्ग्स होते हैं उसमें और पोइट्री में यही फ़र्क होता है। म्यूज़िक में जो बैकग्राउंड म्यूज़िक और फिर वर्ड की वो रिदम को एंजॉय करते हैं, बट जो पोइट्री होती है प्योर, उसमें सिर्फ आप वर्ड्स को समझते हैं और फिर उनके मीनिंग्स में जाते हैं। एंड दैट इज़ अनदर टाइप ऑफ थिंग। सो लेट्स सी दिस वीडियो और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी मैं हिंदी में पोइट्री सुनता हूँ तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मतलब समझ नहीं आते, तो अच्छे से उस मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में समटाइम थोड़ी मुश्किल पेश आती है, दिक्कत होती है। सो लेट्स सी दिस वीडियो और आई होप के थोड़े आसान हिंदी के शब्द इस्तेमाल किए हों और वो दिक्कत ना हो। और मीनवाइल अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हिट सब्सक्राइब बटन। लेट्स सी दिस वीडियो, बाकी बात नहीं उसके बाद। ओके, देखो हमारी ओर, पहचानो हमें। हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे। एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए। और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। भारत और लिख दिया उस वैक्सीन पर, सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं, हर किसी पर, सब पर करें दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा हैं, इंसानियत के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। बस इतनी है, नहीं यार, आगे तो नहीं जाएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है आज के दौर के प्रख्यात और बेहतरीन गीतकार जिनके हिट गानों की लिस्ट तेरी गलियां, कौन तुझे यूं प्यार करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी लंबी है। मनोज मुंतशिर। वाह। वंदे मातरम लिखा क्यों गया था? क्योंकि एक जमाना ऐसा आया था जब ब्रिटिशर्स ने हम पे ये लाजमी कर दिया था, ये कंडीशन लगा दी थी कि हर हिंदुस्तानी गॉड सेव द क्वीन गाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हम हिंदुस्तानियों को ये मंजूर नहीं था, और तभी बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा। मैं समझ सकता हूं कि वो गॉड सेव द क्वीन क्यों नहीं गाना चाहते थे, लेकिन आज एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये जो मेरे सामने सुरों की क्वीन खड़ी है, इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, गॉड सेव दिस क्वीन। भाई साहब, मैंने कहीं सुना था कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते हैं कैसे खत पे कलेजा निकाल के। हम हिंदुस्तानी हैं, मोहब्बत, अमन और सुलह के हमराज हम ही हैं। विश्व शांति के लिए उठने वाली सबसे बुलंद आवाज हम ही हैं। देख लो हमारी हिस्ट्री उठा के, 5000 सालों में हमने किसी पर अटैक नहीं किया, कहीं जंग का कहर तोड़ा नहीं, लेकिन किसी ने हमारी तरफ आंख उठा के देख लिया तो हमने उसे देखने लायक छोड़ा नहीं। दोस्तों के लिए स्वागतम का गीत हैं हम, और दुश्मनों के लिए मुंह तोड़ जवाब भी हम ही, अहिंसा भी हम ही हैं, इनकलाब भी हम ही गौतम बुद्ध हैं, और राणा प्रताप भी हम ही। गलती से भी तुमने हमारी शराफत को कमजोरी समझ लिया तो बहुत पछताओगे। बांसुरी बजाने वाली उंगलियों ने सुदर्शन चक्र उठा लिया तो कहां जाओगे।
सर, आपकी तरफ से और आपकी जो पूरी एयरफोर्स है उसके लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि नजर नहीं आते, बादलों में कहीं गुम हो, पर ये जमीन सलामत है क्योंकि आसमान पर तुम हो। क्या बात है। ना सुकून से जीना, न चैन से सोना, बहुत मुश्किल है भगत सिंह का बाप होना। बचपन से ही कुछ अलग था मेरा भगत। एक दिन देखा मिट्टी में कुछ दबा रहा था। मैंने पूछा तो बोला, बापू इनकलाबी हो रहा हूं, धरती में पिस्तौल बो रहा हूं। एक बीज से हजारों बंदूकें जन्म लेंगी, अंग्रेज गिन नहीं पाएंगे, इतनी गोलियां चलेंगी। मैं तभी जान गया था कि ये गुरु गोविंद सिंह जी का लड़ाका है। अकेला ही 1.25 लाख से लड़ेगा। सेहरा बांध के घोड़ी नहीं, फंदा चूम के फांसी चढ़ेगा। और आज वो दिन आ ही पहुंचा। भगत, जा रहे हो? हाँ बापू, बड़े दिन से जिसका इंतजार था वो शुभ घड़ी आई है। आज मौत से मेरी सगाई है। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। साइंस कहता है कि दुनिया का कोई भी इंसान नहीं सह सकता 0 से नीचे और 50 से ऊपर का तापमान। 0 से नीचे चटक जाती हैं हड्डियां, 50 से ऊपर पिघल जाती हैं मांसपेशियां। तो फिर ये लोग कौन हैं जो सियाचिन के ग्लेशियर पर -30 डिग्री में तिरंगे के तार कस रहे हैं? ये लोग कौन हैं जो बाड़मेर के रेगिस्तान में 52 डिग्री पर ठहाके मार के हंस रहे हैं? ऐसी जांबाजियां हाड़ मांस के पुतलों में कहां? इसके लिए तो कोई यक्ष या देवदूत चाहिए। फौजी खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं, कोई और सबूत चाहिए? भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी न बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। ओए ओए ओए। उफ, बड़ा हैवी किस्म का पेट्रियाटिक डोज था ये इस पूरी वीडियो में। और कुछ हिस्टोरिक सिमिलीज इस्तेमाल की गई थी, रेफरेंसेस ऐसे जो कुछ एक दो मुझे समझ नहीं आए, बट उसके अलावा इट वॉज टू स्ट्रॉन्ग। और दिस गाय इज़ टू गुड विद वर्ड्स। मतलब मैंने पहले नहीं सुना इनको कभी, शायद इनके कुछ गाने वगैरह हमने सुने हो, बट मैं इनको नहीं जानता था। बट जिस तरह की ये पोइट्री इन्होंने की है, पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब स्टार्ट की जितनी भी थी वो सारी वो काफ़ी कंपैरेटिवली इजी वर्ड थे, जो है काफ़ी आसानी से मुझे समझ में आ गए। बट दे वर टू स्ट्रॉन्ग एंड दिस गाय इज़ टू गुड। और फिर टाइमली बीच में इन्होंने जो पोइट्री के वर्ड्स ऐड किए हैं, जो उन्होंने कुछ पढ़ी हैं, ही इज़ टू गुड। और बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि मतलब काफ़ी ज़्यादा एक हैवी डोज ऑफ पेट्रोटिज़म। और स्पेशली ये जो शो है मुझे लगता है ये फोर्सेस को डेडिकेट किया हुआ था, तो मोस्टली जो फोकस था उसी तरफ था। देन भगत सिंह वाला वो वाला दैट वाज रियली गुड। उसके अलावा जो फोर्सेस को एयरफोर्स के लिए जो बोला दैट वाज रियली गुड। और बाकी फोर्सेस को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए भी। पर ऑब्वियसली किसी भी कंट्री के लिए जो एक पीसफुल लाइफ सिविलियन गुजार रहे होते हैं वो इसीलिए क्योंकि फोर्सेस के कुछ ऐसे लोग जो अपनी लाइफ को बहुत मुश्किल हालात में बॉर्डर्स के ऊपर वो टाइम गुजार रहे होते हैं। सो ऑब्वियसली दे डिज़र्व ऑल द रिस्पेक्ट एंड प्रेज। और आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस गाय, जो पोइट्री के वर्ड्स इन्होंने इस्तेमाल किए और जिस तरह से एक्सप्लेन किए, ही इज़ टू गुड। अगर किसी के पास कोई ऐसा लिंक शेयर कर सकें जो फर्दर इनके कुछ पोइट्री वगैरह का हो तो आई एम रियली इंटरेस्टेड, क्योंकि मैं पर्सनली पोइट्री में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ एंड ही इज़ गुड। मैं फर्दर भी सुनना चाहूँगा। तो इफ़ यू कैन शेयर एनीथिंग तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डू, अदरवाइज मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अब इसलिए अच्छी लगी होगी तो हिट लाइक बटन, और कुछ ऐड करना चाहें तो नीचे कमेंट करें अगली वीडियो कौन सी देखूँ, या मुझे कमेंट करके बताएंगे या इंस्टाग्राम पर बताएंगे। सो गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।